morning students, my name is Deepakar, your science subject teacher. Students, फर्स्ट टर्म में हमारे चैप्टर 1 से 6 तक अच्छे से आ चुके हैं. हमने अच्छे से एग्जाम भी दिए हैं ऑनेस्टली. अब हमारा चैप्टर 7 से स्टार्ट होता है सेकंड टर्म. चैप्टर 7 आपको एग्जाम से पहले करा चुके हैं हम. तो आज हमारा चैप्टर न्यू स्टार्ट होता है चैप्टर 8, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट. बॉडी हमारे शरीर को कहते हैं और मूवमेंट उसके द्वारा जो गतियां होती हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. तो शरीर में गति जो हो रही है उसको कहते हैं हम बॉडी मूवमेंट. Sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes. Time to time, observe the movement in your body as you breathe. There are so many movements that happens in our bodies. तो देखिए आप sit absolutely still. Absolutely कहते हैं शांति से बिल्कुल. तो बिल्कुल शांत होकर आप बैठ जाइए और अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिएगा. ऐसे हम कुछ काम करते रहेंगे, हमें नहीं पता चलेगा हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या मूवमेंट हो रहे हैं. लेकिन जब हम एक शांत चित्त करके बैठ जाएंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. There are so many movements that happens in our bodies. तो हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or when you turn and look at your friend, different part of our body move while you remain at the same place. In these examples, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to school compound or go home from after school. You walk, run, escape, jump and move your from place to place. जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति कर रहा है. जब आप मुड़कर अपने मित्र को देख रहे हैं तब शरीर का कौन सा भाग हमारा मूवमेंट कर रहा है. उपयुक्त सभी उदाहरणों के लिए आप उसी स्थान पर रहते हुए आपके शरीर का कोई ना कोई भाग हमेशा गति करता रहता है. आप इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने टीचर के पास ही जा रहे हैं, आप अपने विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं. तो ऐसी स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल करके जाते हैं. आप चलकर में दौड़कर भी जा सकते हैं, कूद कर भी जा सकते हैं. एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जाने के लिए अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं. तो लेट अस आइए see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. तो आइए अपने मित्रों या टीचर्स या अपने पेरेंट्स के साथ हम डिस्कशन करते हैं सारणी 8.1 को देखते हुए. तो हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो जो हमारे जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे मूव करते हैं. तो एनिमल जैसे हमारा है काउ, तो काउ किससे मूव कर रही है? अपनी लेग से. और कैसे जा रही है? वो वॉक करके. आपने कब गाय को चलते हुए देखा होगा ना, तो वो अपने पैरों से चल करके जा रही है. ऐसे स्नेक है, स्नेक की पूरी बॉडी मूव करती है एक स्थान से दूसरे जाने के लिए. और स्लिटर कहते हैं रेंगना. अब गाय तो अपनी चल करके जा रही है, लेकिन जो हमारा सांप है वो क्या आता है? वो हमारी रेप्टाइल है. रेप्टाइल वो होती है जो रेंगती है जमीन पर. तो सांप जाएगा कैसे? वो रेंग करके जाएगा. इसी तरह से जो बाकी दिए हुए अपनी इस सारणी को आप फिल करेंगे. वॉक, रन, फ्लाई, जंप, creep, crawl, shelter and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. Why are there so many differences in the way that animals move from one place to place? Why is it that many animals walk while snake shelter and crawls and a fish swims? तो चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग लगाना, रेंगना, तैरना, ये सभी जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना दर्शाते हैं. तो अनेक जंतु चलते भी हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है. 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. तो यानी कि मानव शरीर और इसकी गतियां. तो let us look closely at some of our own movements to begin with. Before looking at all these varieties of movements in animals, do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and legs while doing different exercise? तो
आपने कभी विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है आपको? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार की गति करते हैं? तो हमारा शरीर जिन गतियों को करने के लिए let us try some of the many movement of body is capable of. तो योग्य है, हमारा शरीर योग्य होता है कुछ भी गति करने के लिए। हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो बाउल एन इमेजिनरी बॉल at an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move? Lie down and rotate your leg at the hip. Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. तो देखिए आप क्या देखेंगे इसमें कि अपने कंधे को से वृत्ताकार रूप में घुमाते हुए क्या आपका कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए और अपने पैरों को कूल्हे के ऊपर घुमाइए। ये हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर में ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन द टेबल 8.2। तो अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षकों की सारणी 8.2 में नोट कर लीजिए। क्या आप कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why are we unable to move some parts at all? Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. Ask your friends to the scale and your arm together. तो जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने के लिए असमर्थ रहते हैं क्योंकि हम अपने एक पैमाने पर हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए आप अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आपकी कोहनी मुड़ जाएगी? जब आपने सीधा हाथ करके और इसमें आपने एक नीचे स्केल बांध दिया आयरन का या वुड का, आप अपनी कोहनी को मोड़ना चाहें तो क्या मुड़ पाएगी? ऐसा नहीं हो पाएगा। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck? These places are called joints. क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि हमारा शरीर विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकता है, घुमा पाता है जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन, ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? जॉइंट, यानी कि संधि। क्या कहते हैं? संधि। तो कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप और भी जॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं? इफ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, यदि हमारी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं है, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट्स टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? तो वास्तव में इन गति संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs, including the fingers and toes. Do you get a feel something hard pressing against your fingers? The hard structure are the bones. Repeat this activity on other parts of your body. So many bones. क्या आपको ऐसा अनुभव होता है कभी आपकी उंगली की किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं हमारी। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रकार प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां ये हमारी किस प्रकार से बन रही हैं? Bones cannot be sent. There are different type of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of
देम। तो विभिन्न जो गतिविधियां हैं हमारे, विभिन्न गतिविधियों का विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। नंबर 1 होती है हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। रोल a strip of paper into a cylinder, make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into the it is shown as, जैसा कि 8.2 में आपको दिखाया गया है। तो कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर कहते हैं, बेलना आकार में मोड़ लीजिए। रबर तथा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज को बेलन में मोड़ दीजिए, डालिएगा, जैसा कि आप चित्र 8.2 में देख रहे हैं। Does the ball rotate freely inside the bowl? Does the paper cylinder also rotate? Now imagine that the paper cylinder is your arm and the ball is its end. The bowl is like the part of the shoulder to which your arm is joined. The rounded end of one bone fits into a cavity, hollow space of the other bone. Such as joints allows movement in all direction. Can you name another such joint you can think of recollecting the body movements we tried at the beginning of this section? तो देखिए क्या होता है कि अब कल्पना कीजिए कि कागज के बेलन आपका हाथ है, एक गेंद इसका एक सिरा है, तो कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। यहाँ क्या होती है हमारी, ये कंधे के इस समान जिससे कि आपका हाथ इस बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि को कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। अब होता हमारा पिवोटल जॉइंट, जो कहते हैं धुराद्र संधि। तो ये कहाँ होती है? द जॉइंट वेयर अवर नेक, यानी कि गर्दन में, जॉइन द हेड, और हेड को हमारी गर्दन से जुड़ी हुई हमारे हेड तक की होती है पिवोटल जॉइंट, जिसको कहते हैं धुराग्र संधि। तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि होती है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं हम घुमा पाते हैं। How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle? Its ball and socket joints in a pivotal joints are cylinder bones rotate in a ring. Next आती है हमारी हिज संधि। हिज होती है, ये कहां पर होती है? घर के किसी दरवाजे को आप बार बार खोल रहे हैं जैसे, और बंद कीजिए, इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो दरवाजे को आगे पीछे करने के लिए जो खुलने देता है वो हमारी कहलाती है हिज संधि। इस तरह की कब्जा संधि जो होती है हमारी। एक्टिविटी 3 में आ जाइएगा। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिज मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड एंड थिक चार्ट पेपर। तो आपको इसको जानने के लिए क्या होगा, कब्जे की गति 2 प्रकार से देख सकते हैं, एक मोटे कब्जे की और दूसरी कागज या गत्ते का एक बेलना का सिलेंडर बनाएगा, जैसा कि चित्र 8.4 में आपको दिखाया गया है। तो आपके शरीर की जो गति है आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि की गति से किस प्रकार अलग होती है, आप इसको जब करेंगे तो आप ये जान पाएंगे। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इस प्रकार की गति होती देखी थी। चित्र 8.4 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिज संधि से अलग था। मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1 जॉइंट ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट्स? हिज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिज कब्जा संधि होती है। कोहनी में कौन सी संधि हमारी यहाँ पर? कब्जा संधि होती है। क्या आप ऐसे संधि के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? नेक्स्ट आती है हमारी फिक्स्ड जॉइंट, जो कहती है हमारी, जिसको हिंदी में कहते हैं अचल संधि। तो सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर
head are different from those we have discussed so far. The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joint. तो फिक्स जॉइंट हमारे कहाँ होते हैं? हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न होती हैं, जिनके ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने नीचे जबड़ों को सिर के दूसरी ओर ले जाते हैं। जब अपने ऊपरी जबड़ों को हिलाने का प्रयास करते हैं, क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। If you wanted to make a doll, what will you make first? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? Of course, गुड़िया की एक शेप देने के लिए आप एक ढांचा तैयार करते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी का भी एक अंदर ढांचा बना हुआ है। तो जो ह्यूमन स्केलेटन है हमारा, आप देख सकते हैं, द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड of around 305 bones at birth। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी हड्डी की संख्या होती है 305। The number of bones in the skeleton changes with age। और इन सब में हमारे एज के अकॉर्डिंग चेंज आते रहते हैं। 80 डिक्रीज टू 206। और धीरे धीरे 8 साल की उम्र तक हमारे जॉइंट बन जाते हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं और वो हमारे 305 से घट करके हो जाती हैं 306। By adulthood, after some bones have fused together, आपस में जब कुछ बोन्स हमारी जुड़ जाती हैं तो वो घट करके हो जाती है हमारी 206। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बोन्स कितनी बताइए आपको? 305 होती हैं और अडल्ट होते होते उसकी बोन्स कितनी हो जाती हैं? 306। दिस फॉर्म वर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्केलेटन कहलाता है। How do we know that this is the shape of the human skeleton? क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन की शेप कैसी होती है? आप चित्र 8.7 में ह्यूमन स्केलेटन देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में ये ह्यूमन स्केलेटन का चित्र बनाना है। Did you or anyone in your family have an X-ray of any part of your body taken sometime when we are hurt or have an accident? Doctors use these X-ray images to find out about possible injuries। आपने देखा होगा, जब हमारे संग कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर हमारा एक्सरे कराता है और एक्सरे कराने में हमारी बॉडी का अंदर का जो पार्ट है वो क्लियर दिखता है। तो बेंड योर फिंगर्स। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? फील द बैक ऑफ योर palm, इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इजंट? आप 8.9 में देख सकते हैं अपनी पाम की हथेली का। It is made up of the several small bones are called carpals। इसमें छोटी छोटी हड्डियां लगी हुई हैं जिसको हम कहते हैं क्या? कार्पल्स कहते हैं, यानी कि पिंजर कहते हैं इसको हम। एक्टिविटी 8.4 में टेक अ डीप ब्रेथ। आप एक गहरी सांस लीजिए एंड होल्ड इट फॉर द लिटिल व्हाइल। और धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे जब आप। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन्स आर जेंटली प्रेसिंग द मिडिल बोन्स ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल। अब जब आप धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं तो आप नोट करेंगे कि आपकी पीछे की जो कमर वाली हड्डी है उसमें भी गति हो रही है। We see that the ribs are closely bent. They join the chest bone and the backbone together to form the rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage। तो आप देखेंगे पसलियां विशेष रूप से जुड़ी होती है। ये वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की तरह रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। रिब केज किसे कहते हैं? पसली पिंजर। स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में ये रिब केज का डायग्राम भी सुंदर तरीके से आपको बनाना है।
Ask some friends to touch their toes without bending their knees, starting from the neck. Move your fingers downwards on the back of your friend that you feel the backbone. अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में आप घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिएगा कि आप चिकनी समतलता अखंड है अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए, जो हमारा ये कहलाता है बैकबोन, जिसको हम कहते हैं मेरुदंड कहते हैं, या हमारी रीढ़ की हड्डी भी कहला सकती है। If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता है तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता है? नहीं, ये छोटी छोटी अलग अलग हड्डियों से बना होता है। तो bones on the back are prominent where the shoulders are, they are called shoulder bones। तो shoulder bones कौन सी कहलाती है हमारी? जो हमारी हाथ से ऊपर की होती है। ऑब्जर्व 8.13 केयरफुली को ऑब्जर्व कीजिएगा, देखेंगे आप pelvic bones को। This structure is measure of pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on। तो आप इसमें क्या देखेंगे कि आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। ये कूल्हे वाला हिस्सा है हमारा, जिसके सहारे आप बैठ पाते हैं। ये कौन सा हिस्सा हमारा? कूल्हे वाला हिस्सा है। The skull is made up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of the body, the brain. We discussed many bones and the joints of your skeleton. तो आप अपनी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने में से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण मस्तिष्क को भी परिवर्तित करके देखी जा सकती है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को ही स्टॉप करते हैं। आगे चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर होगा। आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, चैप्टर को बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।